बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के, और उनको ढूंढा जाता है, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के घर में मिलते हैं। तो बाप के बच्चे यहाँ भी हैं, कारण या कारण है, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो माया मौसी की शरण लिए बैठे हैं। अब समझ में आया क्या? राज समझ में आ गया कि एडवांस पार्टी में कौन से वंश की आत्माएं हैं? सब सूर्यवंशी आत्माएं। लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। क्या? कोई पे सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, पक्का सूर्यवंशी है। कोई पे चंद्रवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई पे बौद्ध वंशी, कोई पे इस्लाम वंशी का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उन पे जो दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? हैं? बाप तो बोलते हैं ये मेरे बच्चे हैं, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं। वो रुद्र शंकर को कहा जाता है क्योंकि मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव ने प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाया, फिर वो शरीर बदल दिया। जिस किसी में भी प्रवेश करते हैं, जिस ब्राह्मण बच्चे में, उसका नाम शंकर पड़ता है। क्यों शंकर नाम पड़ता है? शंकर माना मिक्स, क्योंकि शिव की सोल भी उसमें काम करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उसमें चंद्रमा के रूप में मस्तक में प्रवेश करके कार्य करता है। और राम वाली आत्मा का वो अपना शरीर है ही है। तो एक ही शरीर में तीन आत्मा, इसलिए वो नाम शंकर पड़ा। तो शंकर और शिव को मिलाई देते हैं। क्यों मिलाई देते हैं? शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिलाते? शिव विष्णु को क्यों नहीं मिलाते? शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा। क्या कारण होगा? जो भी बाप के बच्चे हैं, उन बच्चों में डायरेक्ट जो भी बच्चे हैं उनमें तीन देवताएं सबसे पहले है। उन तीन देवताओं के बाद साथ आता है शिव, अकेला नहीं आता। तो जब अकेला नहीं आता है और तीन के साथ आता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति शिव नहीं, दो मूर्ति भी नहीं, त्रिमूर्ति शिव। और कहते भी है शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी कितनी मूर्ति का काम हुआ? मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। मूर्त माना साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति ना हो। तो कितनी मूर्तियों का भी पार्ट प्रत्यक्ष हुआ? दो मूर्तियों का पार्ट। उसमें भी जो अभी भी ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्मा को ही गीता ज्ञान दाता मानते हैं साकार में,
उनकी बुद्धि में सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति। और वो सूर्यवंशी बच्चे जो राम वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही यज्ञ छोड़कर चले गए थे और अभी फिर यज्ञ में आ गए, वो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे, क्योंकि उनके लिए मुरली में बोल दिया जो एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो भले शरीर छोड़ जाए तो भी वो ब्राह्मणत्व का जो गुण है और संस्कार है वो अगले जन्म में ले जाता है। तो वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के दोबारा यज्ञ में आती है। तो लास्ट सो फास्ट चली जाती है, इतनी फास्ट जाती है कि वो दूसरी मूर्ति को तुरंत पहचान लेती है। क्या? तुरंत। इसके लिए मुरली में बोला है जो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान सुनावेंगे फट से पकड़ लेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको सुनाते रहो, वो नहीं मानेगा। एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल लेगा, या तो सुनेगा ही नहीं, कहेगा दीदी दादियां दादा जब मानेंगे तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या? इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म का मुखिया जो भी ब्राह्मणों में होगा उसी की बात मानेगा। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया होगा जब वो मानेगा तब उसके फॉलोअर्स भी माने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं। तो वो गुण धर्म यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। बाकी जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे उनकी निशानी बता दी। क्या? थोड़ा भी तुम उनको ज्ञान सुनावेंगे, एडवांस नॉलेज सुनावेंगे, वो फट से मान लेंगे और उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, चल पड़ेंगे, ज्यादा तंग दुखी नहीं करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं जो बड़े आराम से पैदा होते हैं, अब माँ को दुख नहीं देते हैं, बाप को परेशानी में नहीं डालते कि हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन कराना पड़े। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिच्छू टेंडर की तरह होते हैं। बिच्छू जब पैदा होता है ना तो अपनी माँ का पेट फाड़ के पैदा होता है। आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि आराम से पैदा नहीं होते, हॉस्पिटल में जाके उनका पेट फाड़ना पड़ता है तब पैदा होते हैं। और सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते थे? दुख देकर के पैदा होते थे या आराम से पैदा होते थे? गर्भ महल कहा जाता था। तो आज की दुनिया में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है और इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हो रही है। जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी पक्के होंगे वो बड़े आराम से इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे होंगे, कोई हीला हवाला नहीं करेंगे। और जो नहीं होंगे वो बहुत तंग करेंगे। तो बाप कहते हैं जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जिसको प्यास ही नहीं लगी है उसको जबरदस्ती बार बार पिलाने की क्या दरकार है। जो भूखा हो उसको भोजन खिलाओ, जो भूखा ही नहीं है और तुम उसे भोजन देते जाओ तो वो तो उल्टी कर देगा। बाबा बोलते हैं उस बात को पकड़ लेना चाहिए। क्या? और हमें परवाह किस बात की? बाबा ने तो हमको सबको वरदान दे दिया है, एडवांस पार्टी वालों को। क्या वरदान दे दिया है? कि तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर निकलेगा एडवांस में
तो पूरे के पूरे परिवार को इस ज्ञान में आना पड़ेगा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब इतने निकल चुके हैं तो उनके सारे के सारे परिवार अगर इस एडवांस नॉलेज में आ जाएंगे तो 4.5 लाख तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? है? तो तंग तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है, माताओं को मोह ज्यादा लगा रहता है अपने बच्चों, अपने घर परिवार वालों के प्रति। तो कहती है नहीं, कल नहीं, आज ही निकल आए। कल पता नहीं कहीं विनाश हो जाए, कहीं लेट हो जाए, टू लेट का बोर्ड लग जाए, तो फिर क्या फायदा? सोचते हैं टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर तो प्रजावर्ग में जाना पड़ेगा। प्रजा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। तो बाप कहते हैं जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना ज्ञान सुनाने के लिए, वो फिर मुसलमान धर्म में चले जाते हैं। मुसलमान जो होते हैं ना वो बहुत जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण से अभी अभी मुसलमान बन जाओ, नहीं हम तुम्हारा सर काट देते हैं। बाप कहते हैं हमारा सहज मार्ग है, हमारा कठिन मार्ग नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है सहज सहज परिवर्तन करना है। घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होने देना। इसलिए बता दिया कि लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी है। ऐसे नहीं कि ज्ञान मिल गया है तो कोई माताएं इतने उमंग उत्साह में आ जाती है कि घर में जाकर के जो भी चित्र वगैरह रखे हुए हैं दूसरे देवताओं के वो सब उठा के फेंक देते। ये सब अंधश्रद्धा है। माना जबरदस्ती इस ज्ञान में चलना पड़ेगा जिस ज्ञान में हम चलते हैं। बाबा ने तो बोला हुआ है कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने के लिए और सहयोग दे दो। जबरदस्ती उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कन्वर्ट करने वालों के ऊपर मुसलमान धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है। जोर जबरदस्ती क्यों करना? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाप आया हुआ 70 साल से बोलता आया बच्चे मुझे याद करो, माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। और 70 साल में भी बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। माने बेविचारी याद छोड़ते नहीं। तो बाप को क्रोध आता है? अभी तक भी नहीं आ रहा है? आगे तो नहीं आते। अब आगे की आगे देखी जाएगी। अभी तक की बात बताई। अभी भी बाप के स्नेह का रूप चल रहा है और बाप तो प्यार का सागर ही रहेगा। हाँ, ये बोल दिया मेरे साथ धर्मराज भी है। ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ। अगर वो खुद ही धर्मराज बन जाए तो प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा। तो बाप तो प्यार का ही सागर है। प्यार का सागर कभी मार नहीं मारेगा। 70 साल में अभी तक मार नहीं मारी तो आगे क्यों मारेगा? बाप तो प्यार ही करेगा। लेकिन जो धर्मराज का पार्ट है वो किसका है? धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। छिलका चढ़ा हुआ है ना दूसरे धर्म का,
दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है, तो कहता खाल खींच के रख दूंगा। छिलका कहो, खाल कहो। धर्मराज के डंडे तो प्रसिद्ध हैं। तो धर्मराज का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, निश्चित तो हो जाओ। है? है? क्या? शंकर का पार्ट? अरे शंकर का पार्ट वो जगत पिता भी है और फिर धर्मराज भी है। है? उसमें जो चंद्रमा है, उसने जो बहुत प्यार दिया है, तो जो प्यार ही प्यार दिया है, और बच्चों ने उसको दुख ही दुख दिया है कि नहीं? जो आतताई बच्चे हैं, उन्होंने ब्रह्मा को दुख ही दुख दिया, और ब्रह्मा ने उनको सुख ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा ने गांठ बांध के रख ली कि बच्चों के भाव स्वभाव को मुझे नहीं देखना है। बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो बच्चों का इतना सहन किया सारा जीवन, तो वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? है? अरे वो हिसाब किताब तो पूरा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने सहन कर लिया तो बस हो गया हिसाब किताब पूरा। नहीं, बाहर की दुनिया में जब ज्ञान नहीं होता, तब जो सहन करते हैं या सहन कराते हैं, तो उनका 1 गुना हिसाब बनता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हिसाब बनता है। प्राप्ति भी 100 गुनी, तो घाटा भी 100 गुना। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया है, अथवा ब्रह्मा सरस्वती जैसी फॉलो करने वाली आत्माओं को दुख दिया है, तो वो हिसाब किताब आगे चल के पूरा नहीं होगा। वो 100 गुना बोझ चढ़ चुका। इसलिए अभी टाइम पकने जा रहा है। दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होना माना स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में आ जाना। और जब स्थापना होगी एक तरफ, तो स्थापना के नजारे जो देखेंगे वो जय जयकार करेंगे। और स्थापना के साथ साथ क्या होगा? विनाश भी होगा। किसका विनाश होगा? दुखदाइयों का विनाश होगा या सुखदाइयों का विनाश होगा? यज्ञ में रह करके जिन्होंने दुख देने का काम किया है, उन दुखदाइयों के लिए वो ब्रह्मा की सोल भले शरीर छोड़ गई है, और भले अभी बाप के रूप में प्रवेश करके अभी भी अर्धनारीश्वर के रूप में माँ का प्यार दे रही है, लेकिन आगे चल करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होकर के महाकाली का पार्ट बजाएगी, और असुर संहारणी का पार्ट धर्मराज के रूप में सामने आ गया है। ब्रह्मा धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोच। धारणाओं का राजा है, तो वो धारणाओं का राजा ऐसे नहीं कि सुख ही सुख देता है, फिर दूसरे रूप में वो मार भी मारेगा, और ऐसी मार मारेगा कि कोई भी बच्चा सुधरे बगैर नहीं बचेगा।